ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 ऐसे नाम हैं जो प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व हैं। जब कभी सृष्टि की रचना की बात आती है तो हिंदू धर्म में इन 3 देवों का नाम सबसे पहले आता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन सवाल आता है कि अगर सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी की असल आयु क्या है? वह सृष्टि में कितने पुराने हैं? और ब्रह्मा जी की आयु मानवीय वर्षों के हिसाब से कितनी है? वेदों से इन सभी सवालों का जवाब तलाशने से पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हिंदू दर्शन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मादेव को ब्रह्मांड के रचयिता और 4 वेदों का निर्माता माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी 4 मुख वाले देव हैं। इनके हर एक मुख से एक वेद का जन्म हुआ है। ये अपने 4 मुख से चारों दिशाओं में देख सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई थी, और यही एक वजह भी है कि ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान होते हैं। अब बात आती है ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। इसे लेकर लोगों में काफी शंका पाई जाती है। आज हम आपकी सभी शंका दूर कर देते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी एक अवंकारी परमेश्वर हैं। जब ब्रह्मांड में अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, यहां तक कि सूर्य, अग्नि, वायु की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब वहीं तत्सद ब्रह्म थे। ब्रह्मा को श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। पुराणों की भाषा और अनुवाद को समझने का प्रयास करें तो शायद समझना मुश्किल हो सकता है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, परंतु साइंस की तार्किक दृष्टि से देखने पर एक बात समझ आती है कि ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मांड की आयु एक समान है। स्पेस विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक एकाकी परमाणु से हुई थी। उससे पहले यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। और पुराण की माने तो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले संसार में कुछ भी नहीं था। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड की आयु और ब्रह्मा जी की आयु एक समान हो सकती है। अगर ब्रह्मा जी की आयु को हम आंकड़ों में जानना चाहे तो वेदों की मदद से यह भी किया जा सकता है। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग की कालगणना कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 1000 महायुग के बराबर होती है। और अगर वर्षों में बात की जाए तो उनकी आयु 100 वर्ष है, जिसमें से उनकी आधी उम्र बीत चुकी है। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग की गिनती लगाने से पहले यह जान लें, पुराणों की गणना के अनुसार मानव वर्ष 360 दिनों का होता है। 365 दिनों का कोई वर्ष मान्य नहीं होता। ऐसे में जब मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होता है, तब देवताओं और दानवों का 1 दिन पूरा होता है। देवताओं और दानवों के दिन समान होते हैं, पर उल्टे होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब देवताओं का दिन होता है तो दानवों के यहां रात का समय चलता है। देवों और दानवों के 1 वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस सटीक गणना से हमें पता चलता है कि 360 मानव वर्ष 1 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। अगर इसमें सभी युगों का हिसाब जोड़ने की कोशिश करें और ब्रह्मा जी की आयु मानवीय वर्षों में जानने का प्रयास करें तो हमें इसमें 4 युग के सभी वर्ष जोड़ने पड़ते हैं। वो 4 युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। सतयुग का कुल समय 4800 दिव्य वर्ष है, अर्थात 17,28,000 वर्ष। त्रेतायुग का कुल समय 3,600 दिव्य वर्ष है, अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग का कुल समय 2,400 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष। कलयुग का कुल समय 1,200 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। इन चारों युगों के समय को मिलाने पर चतुर्युग का निर्माण होता है, जिसे महायुग भी कहते हैं। ये महायुग कुल 12,000 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। सीधी भाषा में अगर आपको समझाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और इतनी ही रात भी होती है, यानी कि एक चतुर्युग में 43,32,000 मानव वर्ष होते हैं। अब 71 महायुगों को मिला दिया जाए तो एक मनवंतर बनता है, जो 30,67,20,000 मानव वर्षों के बराबर है, और 14 मनवंतर को मिला दिया जाए तो एक कल्प बनता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। ठीक उसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात होती है। एक कल्प 4,32,00,00,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के आयु में एक वर्ष 31,10,40,00,000 मानव वर्ष का होता है।
और अगर 100 वर्ष का माप निकाला जाए तो वह 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्षों के बराबर हुआ। कहा जाता है कि अभी ब्रह्मा जी ने अपनी आयु के 50 वर्ष काट लिए हैं। हिंदू धर्म में जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे एक परार्ध कहा जाता है। इस हिसाब से एक परार्ध पूरा हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि इस समय ब्रह्मा जी की आयु एक परार्ध के पास है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी और इसी के साथ ब्रह्मांड का भी खात्मा हो जाएगा। अब हम ब्रह्मा जी की आयु मानव वर्ष तथा युग की दृष्टि से तो जान गए, लेकिन पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में विष्णुदेव और शिवजी को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जहां भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि रचयिता माना जाता है, वहीं विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहार करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में सृष्टि को चलाने वाले इन सर्व प्रभुओं की आयु को भी जानना जरूरी है। हालांकि ब्रह्मा जी की आयु तथा युग को गिनना काफी जटिल था, लेकिन बाकी सर्व प्रभुओं की आयु की गिनती आसान है। बात करें विष्णु जी की आयु की, तो भगवान विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा है। इसे आंकड़ों में गिना जाए तो भगवान विष्णु की आयु 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग निकलती है। देवों के देव महादेव की आयु सर्व प्रभुओं में सबसे अधिक है। पुराणों के अनुसार श्री शिव जी की आयु श्री विष्णु जी की आयु से 7 गुना ज्यादा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह निकलता है कि ब्रह्मांड के संहारकर्ता सभी देवों में अंत तक जीवित रहने वाली शक्ति है। श्री शिव जी की आयु को अगर हम आंकड़ों में निकाले तो ये 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग निकलती है। तो ये था ब्रह्मा जी की आयु और सर्व प्रभुओं की आयु का समस्त विवरण। देखा जाए तो सृष्टि में इन तीनों देवताओं की अलग अलग भूमिका है। हालांकि तीनों का जीवन मरण का चक्र एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों का जीवित रहना अनिवार्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।